एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए डॉक टॉक में। बीनाई आजकल अक्सर लोगों की कमजोर हो जाती है। पहले कहा जाता था कि उम्र का तकाजा है कि जी नजर का चश्मा लग गया है, पढ़ने के लिए नजदीक की आई साइट कमजोर हो गई है, लेकिन अब इसका ताल्लुक उम्र से नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा यूज ऑफ गैजेट्स और डेफिनेटली हमारी न्यूट्रिशन और हेरिडिटी रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग इस वक्त लेंसेज लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं और उनकी बीनाई कमजोर है। किसी का डबल नंबर होता है कि करीब और दूर दोनों की नजर कमजोर है। किसी को बाद में पता चलता है कि पढ़ने में अब दिक्कत आने लगी है तो क्लासेस की जरूरत है। बट देयर आर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। जब हम कहते हैं कि भाई चश्मा नहीं लगाना है या खवातीन या लड़कियां खास तौर पे कहती हैं कि नहीं जी इसकी वजह से एस्थेटिकली मुझे अच्छा नहीं लगता चश्मा लगाना, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है? आपके पास ऑप्शंस हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज के, आपके पास ऑप्शंस हैं लेसिक सर्जरी के यानी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के। उनके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, किन के लिए ये सूटेबल है, किन के लिए नहीं है, आज जरा इस हवाले से बात करते हैं। अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कोई भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस है या क्वेरी है, नंबर आपके सामने, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शर्मीन। आप कंसल्टेंट आई सर्जन हैं एंड यू स्पेशलाइज इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शर्मीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम अगेन। और आज मेरे पास एक कतार है आपके लिए सवालों की। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हाउ पॉपुलर इज लेसिक नाउ इन पाकिस्तान? बिकॉज ग्रोइंग अप इन कॉलेज हमारे लिए ऑल्टरनेटिव बट इक्का दुक्का लोग करवाते थे, पाकिस्तान में ज्यादा रिवाज नहीं था। और मैंने उस वक्त देखा था कि ज्यादातर बुजुर्गों की कराई जाती थी बिकॉज देयर वाज सर्टेन रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व। लेकिन अब कितना कॉमन है कि लोग ऐनक से, कॉन्टैक्ट लेंसेज से जान छुड़ाने के लिए दे गो फॉर लेसिक? राइट, सो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। द थिंग इज दिस कि अब बेबी बूमर्स जिनको हम कहते हैं, द यंग क्राउड, जी, उनमें अवेयरनेस इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। और उस अवेयरनेस की वजह ये भी है क्योंकि हमारा जो फीमेल पॉपुलेशन है उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स चेंज हो गई हैं। दे आर वर्किंग आउट अ लॉट, बाहर फील्ड में उनको काम करना होता है, कई जगहों पे रिक्वायरमेंट होती है कि वो ना ग्लासेस पहने। सो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होगी। और इन द पास्ट 15 years आई वुड से कि एकदम से इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में हो गई है। क्या इसकी वजह ये भी है कि जो इन्वॉल्व रिस्क थे, अब जाहिर सी बात है हर चीज़ की टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती है, अब कदरे रिस्क कम हो गए डॉक्टर शर्मीन? ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हो क्योंकि जो पहले टेक्नोलॉजी थी या जो पहले तरीके थे सर्जरी के 1990 तक वो बिल्कुल चेंज हो गए। उसके बाद जो मशीन्स आई वो इन द पास्ट 10 years 20 years they have really boomed up. टेक्नोलॉजी आई के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एडवांस हुई है तो वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में हुई है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है जिसमें जैसे आपने कहा कि ग्लासेस उतारने की जो सर्जरी होती है। सो मशीन्स आर बेटर, डाउन टाइम इज लेसर, एक्सपर्टीज इज बेटर, वंडरफुल। और ये रीजन है कि फिर केसेस सक्सेसफुल होते हैं तो पॉपुलैरिटी नेचुरली बढ़ जाती है। अच्छा चले, मैं आपसे छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं, आप इसको रैपिड फायर भी समझ सकते हैं। मुझे सबसे पहले बताइए कि दूर की और नजदीक की नजर, क्या दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है जिससे आपकी बिल्कुल साइट करेक्शन हो जाए? ओके, दूर और नज़दीक की नज़र दोनों के लिए अवेलेबिलिटी होती है, डिफरेंट होती है जी। करीब के लिए जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है बट देयर आर वेरियस मेथड्स जिनके साथ वो बेहतर की जाती है। सही। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने देखा था कि इंटरनेशनली भी अगर आप इस सर्जरी के बारे में सोच भी रहे हैं, पहला स्टेप ये होता है कि कोई भी आई स्पेशलिस्ट आपको टोपोग्राफी करने का कहे कि क्या आपकी आंख इस तरह की सर्जरी बर्दाश्त भी कर सकती है, कोई और कॉम्प्लिकेशन है, यानी ओवरऑल उसका अहाता करना। कई मैल प्रैक्टिसेस जो हमारे यहाँ होती हैं डॉक्टर शर्मीन, इस स्टेप पे कोई तवज्जो नहीं देता, ये कितना अहम है? ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कि इसके बगैर आप प्रोसीड नहीं करें, दैट्स इलीगल। ओके। सो डूइंग टोपोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होती है। टोपोग्राफी को अगर आप देखें तो इट मीन्स के आप सरफेस को इवेल्युएट कर रहे हैं कि जिस जगह पे हमने काम करना है विच इज़ द कॉर्निया, वो किस शेप में है, किस तरह का है, क्या हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। सही। सो आई थिंक आजकल की प्रैक्टिस में जो एक्चुअली रिफ्रैक्टिव सर्जन्स हैं, दे वुड नॉट प्रोसीड विदाउट टोपोग्राफी। और अगर आपको कोई ये कहता है और सस्ता, क्योंकि एवरी काइंड ऑफ मनी मेकर इज आउट देयर, लोग मशीन खरीद लेते हैं, हो सकता है, और क्रेडेंशियल्स किसी के भी डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट के चेक करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शर्मीन, एक वजह जो मैंने अक्सर लोगों को देखी है जिससे वो घबराते हैं या डर जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें ये रिस्क बताया गया है कि आपका मिसाल के तौर पर अगर -5 -7 हाई नंबर है तो आप अगर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करवा लेंगे तो देयर इज अ स्लाइट चांस कि पूरा
तक आपकी साइट करेक्शन नहीं होगी. माइनर सा आपको तभी भी आपका नज़र का मसला रहेगा, जैसे -1 हो जाएगा आपका नंबर या -2 हो जाएगा. और एक दफ़ा रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने के बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं पहन सकते. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है. लड़कियां, ख़वातीन बहुत घबराती हैं इससे. इस पे क्या कहेंगी आप? ओके, सो आपने बिल्कुल -5 तो नहीं, लेकिन हायर नंबर्स जो होते हैं उस पर फुल करेक्शन कभी नहीं हो पाती है. यहाँ पेशेंट की आई ऐसी होती है कि उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम फुल करेक्शन कर सकें. और जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो यूजुअली रिकमेंडेड नहीं होते. उसकी रीज़न ये है क्योंकि एक जगह आपने ऑपरेट किया हुआ है. सही. जब आप उस पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे, हाँ, उसके एब्रेजन, उसकी ऑक्सीजन परमिएबिलिटी, उसके अलावा वो लेंस को उतारते हुए आप डैमेज कर सकते हैं अपने ओरिजिनल फ्लैप को. सही, सही. सो ये कॉम्प्रोमाइज होता है जिसको करना होता है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों के 5, 6, 7 नंबर्स होते हैं वो तो करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 7 एंड अबव जो नंबर्स होते हैं अगर वो नहीं करेक्ट हो पा रहे फुली, वो लोग 1 नंबर से भी बहुत खुश होते हैं. हाँ, बिकॉज टेक्निकली 4 से ऊपर जब नंबर चला जाता है तो हम ब्लाइंड ही हो जाते हैं. बिकॉज जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले अपने ग्लासेस देखेंगे. हेजीनेस होती है. अच्छा, वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इस वजह से रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहती है. शी इज एन एक्सीलेंट स्विमर और उसने कहा मुझे स्कूबा डाइविंग करनी है, जो आप ऑफ कोर्स लेंसेज में या ग्लासेस में नहीं कर सकते या मुश्किल होती है. आप अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि भंगापन कई लोगों को अगर मिसअलाइंड है आपकी आईज, क्या उसको भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है? मिस अलाइनमेंट को रिफ्रैक्टिव सर्जरी से नहीं करेक्ट किया जा सकता. मिस अलाइनमेंट की दूसरी सर्जरी होती है जिसे स्क्विंट सर्जरी कहते हैं. सो समटाइम्स वी कंबाइन बोथ द सर्जरीज टुगेदर. जिसमें अगर आपकी आंख में भंगापन भी हो और आईसाइट भी कमजोर हो तो अलग अलग सर्जरीज करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, दोनों अलग से सर्जरीज करनी पड़ती हैं, लेकिन वी डू इट और फिर वो पेशेंट्स डू वेल आफ्टर दैट. अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल, मेरे पास एक कॉलर भी है लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लूँ आपसे कि एज आपकी क्या रिकमेंडेड होती है जिसमें आप करें? कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ सर्जन्स कहते हुए कि भाई आपकी आफ्टर द एज ऑफ 36, 37 नेचुरली आपकी आई साइट डिक्लाइन होती है, तो उससे पहले करा लें. एंड इवन इफ यू हैड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, एक्सपेक्ट कि आफ्टर 40 यू विल गेट मे बी योर रीडिंग ग्लासेस. इस पर थोड़ी वजाहत कीजिएगा. राइट. सो एज की जो रिकमेंडेशन है, जो यंगेस्ट ग्रुप आप करते हैं 18 एंड अबव होता है, लेकिन वो भी उस पे बेस्ड होता है कि आपकी स्टेबिलिटी आंख में कितनी है. राइट. उसके अलावा जो ओल्डर एज ग्रुप है, आई डू पीपल एट 45 ऑल्सो. द थिंग इज दिस कि आप उनको फिर बताते हैं कि आपकी जो नेचुरली नियर विजन है उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा. सही. सो एज लिमिट्स आर लाइक, अगर आपको कैटरैक्ट हो गया दैट्स योर एज लिमिट. कैटरैक्ट हो गया तो देन डोंट गो फॉर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, बिकॉज फिर वो कैटरैक्ट की सर्जरी ज्यादा फीजिबल होती है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी में सिर्फ लेसिक नहीं आता. लेसिक बहुत बड़ा एक ग्रुप है इसमें, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज जिसमें हम नेचुरल लेंस निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी. तो वो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं जो 50 एंड अबव होते हैं. सो आपका रिफ्रैक्टिव सर्जरी तो हो ही जाता है ऑलमोस्ट एवरी स्टेज के ऊपर. लेकिन लेसिक की अगर बात करें तो वो 40 पे के ऊपर भी होता है, 45 तक भी होता है, एज लॉन्ग एज आपका लेंस पीछे जो नेचुरल लेंस है वो क्लियर हो. बिल्कुल सही. तो आपके अपने आंख का अगर लेंस क्लियर है तो आप ये करा सकते हैं. इसके अलावा अब मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की है यकीनन कि 50 के बाद अगर आपको धुंधला नजर आता है, यू मस्ट कंसल्ट अस आई सर्जन और आपकी बीनाई बहाल हो सकती है. कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आजाद कश्मीर से बोल रहा हूँ, महमूद साहब. जी सर, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरी लेफ्ट साइड जो आंख है रेशे की वजह से इसमें दर्द भी होता है, और कोई चलती हुई चीज जैसे गाड़ी चल रही है उसको देखूं तो मुझे चक्कर आते हैं, या इंसान चल रहे हैं उनको लगातार देखो तो मुझे चक्कर आ जाते हैं और आंख में दर्द भी होता है. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. आप प्रोग्राम देखते रहें, इसका जवाब हम लेते हैं. मूविंग ऑब्जेक्ट से डिजीनेस हो रही है, डॉक्टर साहिबा क्या रिकमेंडेशन होगी? ही नीड्स टू गो एंड सी ए डॉक्टर. सही. ठीक है, डॉक्टर को देखें, एंड बोथ आई स्पेशलिस्ट को भी और ENT वालों को भी. तो ये देखिए जी, ऑन कॉल आपकी डायग्नोसिस नहीं हो सकती, लेकिन जो अलामात आपने बताई हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मुआयना ज़रूर कराएं और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा. वंस अगेन इनकरेजिंग, दिस इज़ अ रिस्क दैट यू माइट वांट टू टेक. और इस वक्त हमारे पास मेडिकल साइंस और एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में मौजूद है जो आपके इस मसले का हल निकाल सकती है. आपकी साइट करेक्टनेस हो सकती है, लेकिन
always be aware, اپنی ریسرچ کریں, اپنے آپ کو ہمیشہ ایک سے دوسرا اوپینین لیں, so that you know what risk you are undertaking. Right, ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.